हमें पाप से बचने के लिए और पवित्रता में चलने के लिए वचन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। वचन को सुनना, एक तो वचन सुनने से आप पवित्रता में चल पाते हैं, नंबर एक लिखो। नंबर दो, वचन सुनने के द्वारा आप पवित्रता में चलते हुए पाप से गिरने से बचते हैं। हालेलुया। एक तो पवित्रता में चलते रहने के लिए वचन आपकी मदद करता है। हो सकता है पवित्रता में खड़े हैं, आपको क्या लगता है आप बाइबल पढ़ेंगे नहीं और आप खड़े रहेंगे पवित्रता में। आपको रोज वचन पर मनन करना होता है, याद करने होते हैं वचन। कि आपको लिखा है, दाऊद कहता है तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मतलब जब मेरे हृदय से तेरा वचन नहीं रहेगा, मनन नहीं करूंगा, इसे मैं भूल जाऊंगा और संसार में जीवन जीऊंगा। तेरा वचन जब पाप मेरे सामने आएगा, तेरा वचन मेरे आंखों के सामने मेरे मन में नहीं आएगा और मैं उस पाप में गिर जाऊंगा। कहता तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो हम पहली बात करेंगे पाप से बचने के विषय में, ताकि आप पवित्रता में खड़े हो सके। खड़े होने के बाद आपको खड़े कैसे रहना है, पवित्रता में बने कैसे रहना है, वो सीखना है। हालेलुया। तो सबसे पहले आपको, अगर आप पवित्रता में खड़ना चाहते हैं और पाप नहीं करना चाहते हैं, आपका मन दोषी ठहराता है, बार बार चीजों में नहीं जाना चाहते। कौन लोग नहीं जाना चाहेंगे पाप में? जिनको पता है, जिन्होंने अपनी लाइफ को देखा है वचन के द्वारा कि जब जब मैं पवित्रता में खड़ा तो मेरी लाइफ में क्या कुछ मैंने पाया, और जब जब मैं पवित्रता से गिरा पाप में, मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या खोया, क्या थी मेरी लाइफ। जिसको ये बात पता है वो हमेशा चाहेगा इस वचन के, उसके लिए इंटरेस्टिंग होएगा कि मैं कैसे वचन में खड़ा रह पाऊं। हालेलुया। कि मैं कैसे वचन में खड़ा रह पाऊं, वो जानेगा इस वचन को। हालेलुया। कि मैं कैसे वचन में खड़ा रह पाऊं, वचन मेरे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। तो उससे आगे की बात अगर मैं आपसे बताऊं, अब आपके लिए, मतलब अगर आपको पता है कि वचन जब मैं पवित्रता में था या थी तो मेरी लाइफ में कितनी शांति थी, कितनी ब्लेसिंग थी, कितनी स्पीड थी, कितनी आनंद था, कितनी भरपूरी थी, कितनी प्रभु की प्रेजेंस थी, कितना फाइनेंशियली स्ट्रांग था, कितना खुशी थी। चाहे कुछ बीमारियां नहीं गई पर पवित्रता के द्वारा आनंद लाइफ में था। और आपको ये भी पता, जब आप पवित्रता से बाहर गए, आपने गलत देखा, गलत बोला, गलत किया, पाप किया, और आपने देखा, उसके बाद आपकी जो लाइफ थी, शर्मिंदगी को आपने पाया, अपनी लाइफ में देरी को, डिले को आपने पाया, असफलता को आपने पाया, श्रापों को आपने पाया, फेलियर को आपने पाया, शर्मिंदगी को आपने पाया, रिस्पेक्ट को आपने खोया, ईश्वरीय मददगारों को आपने खोया, हीलिंग को आपने खोया जो आपको मिली थी। पाप में जाकर फिर से वो बीमारी आ गई। कितना कुछ आपने खोया। आपको पता है जब आप पाप से बाहर आए तो आपको उन लोगों को जिन्होंने ये टेस्ट किया, इन चीजों को, पवित्रताई में लाइफ और पाप में लाइफ को टेस्ट किया है, वो उन लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है आज का वचन। हालेलुया। बहुत पावरफुल है आज का वचन। तो सबसे पहले आपने जानना है कि पाप का आपकी लाइफ में क्या असर है। हालेलुया। पाप क्या है? सबसे पहले पाप है क्या, मैं आपको वो बताता हूं। ठीक है, हम इस बात में बात करेंगे, पॉइंट पर पॉइंट बात करेंगे पवित्रता के लिए आज। पाप है क्या? अगर आपको पता नहीं है पाप क्या है, जैसे देखो, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा व्यवस्था किस लिए भेजी? ताकि लोग जान जाए कि जो जे कर रहे हैं मेरी निगाह में जे बुरा है, मैं इससे क्रोधित हूं, मैं इससे दुखी हूं, मैं इससे निराश हूं, और इसमें चलते मैं तुझे आशीष नहीं दे सकता। तो परमेश्वर ने इस बात को इस्राएलियों तक पहुंचाने के लिए, अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए मूसा को पहाड़ पर बुलाया। क्या दिया उसे? अपना वचन पट्टियों पर लिखा, दीवार पर लिखा गया, पट्टियां उसे दी, और उसने वो वचन 10 आज्ञाएं लोगों के बीच प्रचार की। ध्यान से सुनो मेरी बात को। जब आप, जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है या जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया हुआ है,
पर आत्मा का मिरेकल, आत्मा का बपतिस्मा पाया हुआ है। आप देखें, जब आप प्रभु में नहीं थे, अन्य जातियों में थे, परमेश्वर से दूर थे, आप पाप कर रहे थे और आपका मन आपको बता ही नहीं रहा था कि ये पाप है, परमेश्वर की निगाह में बुरा है, मैंने ये नहीं करना। आपको कोई शर्मिंदगी नहीं थी पाप करते वक्त, कोई आपका दिल नहीं दुखता था, कोई आपको शर्म नहीं फील होती थी और आप पाप करते थे। मसीह में आने से पहले आप गाली निकालते थे, आपको लगता था ये नॉर्मल है, पर जब आप प्रभु में आए आपने गाली छोड़ दी, क्योंकि आपको पता गाली निकालने से परमेश्वर ये एक पाप है और परमेश्वर नफरत करता है इससे। जो मेरी आशीष को रोकेगा, जो मेरी जिंदगी को अशुद्ध करता है। हालेलुया। आप खुल के गलत देखते थे, लड़कियों को गंदी निगाह से देखते थे और आपने वो गंदी निगाह से देखना छोड़ दिया। आप टीवी में बहुत सारा गलत देखते थे, इंटरनेट पर बहुत गलत देखते थे और आपको कुछ भी, आप बोलते इंजॉय है, लाइफ है, इंजॉय है, खाओ पियो ऐश करो। पर जब आप चर्च में आए आपको पता चला, मतलब परमेश्वर ने आपसे बात की वचन के द्वारा कि मेरे बेटे, ये इसमें चलता चलता तो दुनिया पर तो मरेगा दुखों बीमारियों में, तो बाद में तुझे नरक में भी आग में जलना पड़ेगा। वो मौत तुझे खत्म नहीं होएगी, नहीं, सदा तो जिंदगी में तड़पता रहेगा। और मैं तुझे बचाना चाहता हूं, ये पाप है, इससे मन फिरा और मुझे ग्रहण कर और आगे से पाप ना करना। तो आपको पता चला ये गलत है, आपने टीवी देखना छोड़ दिया, इधर उधर के नाटक जो आपको फंसाते हैं, परमेश्वर दूर करते हैं, आपने वो देखने छोड़ दिए। जो आपके अंदर अच्छी बातों को नहीं, बुराई को पैदा करते थे, आपने मतलब सब वो बातें, आपने चुगली करना छोड़ दिया, आपने रिश्वत लेनी छोड़ दिया, आपने झूठ बोलना छोड़ दिया। पहले आपको जो नॉर्मल बातें लगती थी, चलो ठीक है, जो भी बातें थी। अब उसके बाद देखो, जब आपने चर्चा के वचन सुना तो आपको पता चला ये पाप है और परमेश्वर को जो अच्छा नहीं लगता। आपके अंदर विवेक ने जो प्रकट किया, हालेलुया, आपके अंदर के विवेक ने जो चीज बताई। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए क्या पाप है। आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है जिन लोगों को अभी भी पश्चाताप नहीं हो अपनी गलती का। अब मैं पाप की लिस्ट कुछ लेकर आता हूं। बाइबल में तो बहुत सारी गलतियां हैं। देखो, पाप आपने देखना है, कोई इनमें से तो आपकी चीज तो नहीं आपके अंदर, कि आप चोरी तो नहीं करते, पैसे को तो नहीं चुराते, अपनी फैमिली में पैसे को तो नहीं चुराते, अपने बिजनेस में तो पैसे को नहीं चुराते, जहां पर आप फैक्ट्री में कहां भी काम करते वहां पर कुछ चीजें चुराकर तो नहीं लेकर आते, वहां के कुछ सामान, जब आप किसी चर्च में सेवा करते, चर्च में कोई चीज तो चुराकर घर लेकर नहीं जाते। कि आपके अंदर चोरी तो नहीं। जब स्कूल में किसी के पेंसिल कॉपी, अगर छोटे बच्चे तो चुराते तो नहीं। क्या आप अपने जॉब में, बिजनेस में कुछ चुराते तो नहीं। किसी की चीज को उठाते तो नहीं, बिन बताए उसकी चीज को लेकर जाना जो एक पाप है। कई वक्त मैंने चर्च में भी लोगों को देखा, बिन बताए कोई चीज को लेकर जाना। मैं सोचता हूं ठीक है, ये चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले गया ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है, पर बिन बताकर लेकर जाना ये एक झूठ है और चोरी है। हालेलुया। चाहे वो छोटी एक पेंसिल भी क्यों ना हो चर्च की, एक बिलीवर उसे पेंसिल पड़ी हुई यहीं पे और चर्च में उठाकर उसे अपने घर में ले गया, यार मेरे पास पेंसिल नहीं है, फ्री पड़ी हुई मैं ले जाऊं, तो बिन बताए वो चीज लेकर, चाहे वो छोटी है, झूठ चाहे छोटा बड़ा, वो झूठ है। क्या आप चोरी तो नहीं करते? क्या आप झूठ तो नहीं बोलते? छोटी छोटी बातों पर झूठ, झूठ पर झूठ, हर काम में झूठ। एक झूठ होता है किसी के नुकसान का, एक होता है नॉर्मली। परमेश्वर कहता है तुम झूठ का सहारा मत लेना, हर बात में झूठ। नहीं जी मैंने तो किया ही नहीं जी, नहीं जी हम इतने नहीं थे, नहीं जी ये तो काम मैंने किया नहीं, नहीं जी मैंने नहीं कोई चुराई चीज। चोरी झूठ को जन्म दे देती है, झूठ आगे आगे के पाप को जन्म देता है। फिर तो आप झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी बात पे झूठ बोलना। अरे तू कहाँ रह गया, तुझे इतना टाइम लग गया बाजार में, तू सामान लेने गया था। मम्मी थोड़ा सा बाजार में दुकान में रच बोर्ड था। पर आप क्या, आप अपने दोस्त के साथ रुके हुए थे उनसे बातें करने में, और आप डर के मारे कि नहीं अगर सच बोलूंगा तो मुझे डांट पड़ेगी। कोई बात नहीं, इंसान से डांट पड़ जाएगी, परमेश्वर से तो बचाव रहेगा।
शैतान से तो डांट से बचेंगे। आपको बताऊं, जब आप पाप करते हैं, लिखे जे शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर हम इस वचन को पढ़े, पहला कुरिन्थियों 3:16 को हम पढ़ें, पहला कुरिन्थियों 3:16 आप नोट करें, वहां पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। परमेश्वर का मंदिर कौन है? तुम। परमेश्वर का आत्मा किसके अंदर वास करता है? आपके अंदर। अब आपने झूठ बोल दिया, आपने बोला अच्छा सच बोलूंगा मम्मी से तो डांट पड़ेगी, सच बोलूंगा सिस्टर से तो डांट पड़ेगी, सच बोलूंगा पत्नी से तो डांट पड़ेगी, सच बोलूंगी पति से तो डांट पड़ेगी। और एक झूठ को छुपाते छुपाते आपके प्यार में दूसरा हो जाता है, कमजोर हो जाता है। पति पत्नी अगर अपने फोन को एक दूसरे से लॉक लगाकर रखे तो उनका फेथ कमजोर, उनका प्यार कम हो जाएगा कि मेरे इसने मुझसे फोन का लॉक क्यों लगवाया हुआ है, इसके बैंक अकाउंट के बारे में मुझे क्यों नहीं पता। तो उनका जितनी चीजों को आप छुपाएंगे और झूठ बोलेंगे उतना आपका प्यार कम होता जाएगा। सच फेथ को लेकर आता है। झूठ आपको 1000 बार याद करना पड़ता है कि मैंने क्या झूठ बोला था, सच को याद नहीं करना पड़ता, वो आपके अंदर। अगर आप सच्चे, आपको डर नहीं है, झूठ है तो आप डर में जिएंगे हमेशा। अगर आप सच में, आपके अंदर डर नहीं होएगा, और डर पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को, आपको मैंने सिखाया था, नहीं लेकर आता है। जब आप निडर होते हैं तो पवित्र आत्मा की प्रेजेंस आपकी लाइफ में होती है। और झूठ आपके मन को दोषी ठहराएगा, लेकिन तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम्हारा मन तुझे दोषी ठहराता है। अगर आपने झूठ बोला, आपका मन दोषी ठहराएगा और आप प्रभु से भी प्रार्थना में नहीं ले पाएंगे। तो झूठ, चोरी, आपका विवेक बताता है ये चीज गलत है या सही। आपका विवेक, आप बोलते हैं कई, अब आपके अंदर क्वेश्चंस जमा हो गए। अब मैं आपको बताता हूं, मैं अपने पति के बटुए से, वॉलेट से 200-200 300-300 निकाल लेती हूं, अलग कर देती हूं। वो भी शराब भी पीते हैं, मैं निकाल लेती हूँ। क्या मैं करूं या ना करूं, ऐसा मैं करूं या ना करूं। मैं अपने कुछ मुझे सौदा, मेरी मम्मी तो मुझे पैसे नहीं देती, मैं बाजार में कुछ सामान लेकर जाता हूं तो मैं 10, वो 50 रुपए का वो आया तो मैं बताता हूं, जो 60-70 रुपए का आया, 20 रुपए खुद ही ले लेता हूं, क्योंकि वो तो मुझे नहीं देते हैं। जब मेरे अंदर मांगने की ताकत नहीं है, मैं मांग नहीं सकता। तो आज तो आपका बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, जी आराम से पैसा आ रहा है। एक दिन जब आप उसका रिजल्ट को देखें, क्योंकि जो बोओगे सो काटोगे, कल आपके बच्चे भी आपके साथ ऐसा करे तो आपको अच्छा लगेगा। जो बोओगे सो काटोगे, याद रखो, जो बोया एक दिन काटना पड़ेगा। मैं अपनी लाइफ में कई वक्त बोलता हूं, मसीह में जब हम नए नए थे, कुछ हमने बोया था, हमें इतना वचन की नॉलेज नहीं थी, तो कई वक्त उसका असर हमारी लाइफ में आया। मैंने कहा ये तो अमृत तुझे काटना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तूने बोया है। हालेलुया। तो इसीलिए आपको जो समझना है, तो झूठ एक पाप है, चोरी एक पाप है। एक बच्चे, कुछ बच्चे, मतलब बच्चे नहीं थे, बड़े थे, वो कहते हैं हम बपतिस्मा लेना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं आपको बपतिस्मा नहीं दे सकता हूं, अगर तो दूंगा अगर आप मेरे सवालों के जवाब दे दें। मैं कहा एज का हिसाब नहीं है। कोई बच्चा 13 साल की एज में 16 साल जितना बुद्धिमान हो जाता है, समझदार हो जाता है। कोई बच्चा 20 साल का है पर उसकी बुद्धि अभी 12 साल की है। तो आपको क्या पता है? तो मैंने उससे कुछ क्वेश्चंस किए। मैंने कहा अगर आपको बपतिस्मा लेना, मैंने कहा यीशु मसीह कौन है? उन्होंने बोला परमेश्वर के पुत्र। मैंने कहा यीशु मसीह को क्यों जरूरत पड़ी दुनिया में आने की? हम पाप में थे, हमें बचाने के लिए। अच्छा ठीक है, तो यीशु ने क्यों जान दी, क्रूस पर क्यों जान दी? पापियों को बचाने के लिए। मैंने कहा अच्छा फिर अब तूने बपतिस्मा क्यों लेना है? कहता मैंने पाप किए हैं, पापों की माफी के लिए, स्वर्ग जाने के लिए। मैंने कहा ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैंने कहा अब तो तू बता, तूने पाप कौन से किए? हालेलुया। अब बच्चा क्या बताएगा? ठीक है, देखो उसका विवेक। कहते हमने मम्मी पापा का कहना नहीं मानते, कई वक्त मम्मी पापा से झूठ बोल देते हैं, कई वक्त हमने स्कूल में बच्चों के साथ गलत मजाक किया,
कई वक्त हमने कोई स्कूल की चीज चुरा ली, कई वक्त हमने बहुत गेम खेलते हैं, मम्मी पापा का कहना नहीं मानते, लिखा है माता पिता का आदर कर। मैंने कहा ठीक है, ये हमने पाप किए और हमें पता है यीशु मसीह हमें पापों की माफी दे सकता है। मैंने कहा ठीक है। और टेस्ट पूछे, मैंने कहा बच्चों को क्यों नहीं बपतिस्मा दिया जाता, फिर ये बताओ। कहते हैं बच्चों अभी छोटे होते हैं ना, बच्चों को अभी पता नहीं होता कि ये पाप है, पर हमें पता है, हमने बहुत शुरू से मम्मी पापा के साथ आते हैं, हमें पता है ये पाप है, गलतियां हैं। हालेलुया। मैंने कहा ठीक है, आप बपतिस्मा ले सकते हो। हालेलुया। आपका विवेक बताता है जो गलत है जो सही है। मतलब बाइबल में कहां लिखा है चिट्टा ना खाओ, बाइबल में कहां लिखा है मेडिकल नशा ना करो, पर आपका विवेक बताता है कि ये गलत है, ये गलत है। कई बार लोग तो बाइबल में ऐसा कहां लिखा है, बाइबल में पवित्र आत्मा ने ऐसे काम कहां किया, दिखाओ बाइबल में कहां लिखा है। हालेलुया। तो इस तरह तो बाइबल में बहुत सारी बातें नशे के बारे में कहां लिखा है, तुम्हारा कई चीजें हमारे इस विवेक बताएगा जो गलत है। अब्राहम के मन ने बताया था कि मैंने 10वां हिस्सा निकालना है इन चीजों को। कई दासों को मतलब उन्होंने निकाल, जब वचन भी उनके पास नहीं आया उन्होंने जो चीजें की। हालेलुया। तो इसीलिए पाप आपका विवेक बताता है जो गलत है जो नहीं। अब अपने आप से थोड़ा सा बैठ के देखें, क्या पवित्र आत्मा प्रभु से पूछें, प्रभु जो मैं कर रहा हूं सही है या गलत। और अब सोच के देखें, उस बात के लिए मनन करें, क्या प्रभु उस बात के लिए आप सोचें प्रभु क्या बोले, क्या प्रभु अपने आप से करें, क्या प्रभु इस बात को मुझे सही है बोलेगा या गलत है बोलेगा। हां या ना में क्या जवाब आएगा। तो बहुत सारे लोग होंगे वो बोलते हैं इसे प्रभु जी मेरे पाप को, झूठ को या चोरी को प्रभु सही तो बोलेगा नहीं, आपका विवेक बता देगा ये गलत है। हालेलुया। तो फिर आपकी तीसरी बात जो आती है, तीसरी बात आती है जिसमें आपकी बात और प्रभु की बात, तीसरी बात आती है आप विचार की बात, जो आपके मन की बात, आपके दिल की बात, उससे बीच में मत लेकर आना। नहीं प्रभु तो कहता है चोरी ना करो, मैंने तो कड़ा ही ऐसा कि मैंने तो ऐसा ही किया है, मतलब मैंने तो ऐसा ही किया है, मुझे लगा ऐसा करने से हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। शाऊल ने कहा, प्रभु ने कहा मेरे वचन की आज्ञाकारी कहो। शाऊल ने कहा मैंने सोचा भेड़ बकरियां परमेश्वर को चढ़ा दूंगा, मैंने सोचा। अब्राहम ने सोचा, मैंने सोचा मेरे बच्चा नहीं हो रहा, क्यों ना मैं इस नौकरानी से मैरिज करूं और इससे बच्चा पैदा करूं, मैंने सोचा। हालेलुया। मैंने सोचा। हालेलुया। तो कई बार आप अपनी बात को, मतलब आपको वचन भी पता है फिर भी आप अपनी बात, दाऊद को क्या पता नहीं था लड़की के साथ सोना पाप है, फिर उसके अंदर विचार आया, शैतान ने क्या डाला होगा, यही खा ले तो कर ले, तू बाद में पश्चाताप कर लेना, माफी मांग लेना। हालेलुया। तो दाऊद ने पाप किया। कई बार जब आप अकेले होते हैं, निराश होते हैं, तो आप पाप का सहारा ले। शैतान बोलता है तू अशांति में है, तू थक चुका है, थोड़ा सा लड़की का सहारा ले ले, पाप कर ले। उस लड़की को जो नहा रही है उसे देख, उसे बुला, उसे पाप कर। शैतान दाऊद के मन में उसे देखकर ऐसी अभिलाषा आई और उसने उसके साथ सोया और पाप किया और वो गर्भवती हुई, उसके पति को उसने मरवा दिया। तो दाऊद को परमेश्वर ने क्षमा तो कर दिया, पर उस पाप का असर उसकी लाइफ में हुआ। हालेलुया। तो इसी तरह से आदम हवा को देखो, परमेश्वर ने कहा था, अगर हम उत्पत्ति की किताब को देखें, आप बाकी चीजों को आप इजीली समझ पाएंगे अगर इन 2-4 चीजों को मैं क्लियर कर दूं। अगर हम उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय 2 अध्याय उसकी हम 15 आयत से अगर हम पढ़ दें, उत्पत्ति पहली किताब बाइबल की 3 नंबर पेज। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रखा, वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले जब बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष का फल है उसे तुम कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन उसका फल खाएगा तो अवश्य मर जाएगा। देखो, आदम को परमेश्वर ने आज्ञा दे दी कि
कि तू भले और वृक्ष के फल को तूने कभी नहीं खाना, जिस दिन तू उसे खाएगा तू मर जाएगा। बता भी दिया तू मर जाएगा जिस दिन तू खाएगा। भले इस फल को नहीं खाना, मतलब आज्ञा दी। सोचो, आज्ञा आपको पता हो फिर भी आप क्यों पाप कर लेते हैं। हवा के पास शैतान आया और कहने लगा, परमेश्वर तुझसे प्यार नहीं करता। कई बार आपके पास आता ना, आपकी चंगाई ना हो, आपकी ब्लेसिंग ना हो, आपका वीजा ना लगे, आपको शैतान कान में आके बोलते हैं, प्रभु तुझसे प्यार नहीं करता, प्रभु को तेरी फिक्र नहीं है। जब पाप कर ले, अपनी दिल की खुशी ले, इस निराशा को दूर कर, इस दुख को दूर कर, जब फिर से मूर्ति पूजा कर। प्रभु ने तुझे क्या दिया, प्रभु को तेरी फिक्र नहीं है, प्रभु तुझसे प्यार नहीं करता, उसको कोई परवाह नहीं है तेरी। ऐसे ही हवा के पास आया, कहता तेरी कोई परवाह नहीं है। देख, उसने तुझे फल खाने से रोका हुआ है, देख तुझने कुछ छुपाकर रखा हुआ है, देख वो नहीं चाहता कि तेरी लाइफ में ये हो जाए वो हो जाए, देख तुझसे कितने कुछ छुपा कर रखा है। जब उनकी लाइफ में अकेलापन आया होगा, उनकी लाइफ में ऐसे ही शैतान फुसलाता रहा। इसलिए शैतान आपको ऐसे पाप में गिराता है, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब गिर गए। फेसबुक में आप देखने तो मीटिंग आए थे, लाइव ऑन किया, पर आपके सामने कोई और ही पिक्चर आ गई। देखना पहुंचना कहां था, फेसबुक में प्रचार देखने के लिए पहुंच कहीं और गए, गलत पिक्चरें देखने लग गए। टीवी ऑन किया प्रचारक को सुनने के लिए, प्रचार सुनने के लिए, सरमन सुनने के लिए, पर टीवी के चैनल कहीं और पहुंच गए। तो आपके मन की अभिलाषा ऐसे आपको पता भी नहीं लगता आप पाप में कहां गिर जाते। इसलिए वचन सुनना इंपॉर्टेंट है कि आप पाप में ना गिरे। पाप में गिरने से बचने के लिए वचन सुनना है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आज टॉपिक चल रहा है। हालेलुया। तो हवा ने जब गलती की तो उसको शैतान ने कहा, परमेश्वर की तुझे तेरी फिक्र नहीं है, इस फल को खा ला। तो लिखा है उसे देखने के लिए, देखने में वो अच्छा लगा फल औरत को, हवा को, और उसने खुद उसे लेकर खाया और अपने पति को भी दिया। उनकी आंखें खुल गई। शरीर में तो वो जीवित थे, पर आत्मा में वो मर चुके थे, परमेश्वर से दूर हो चुके थे। उनका आत्मा कमजोर हो चुका था, मर चुके थे आत्मा में, परमेश्वर का आत्मा उनसे अलग हो चुका था और पाप ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया। जब एक पाप आपके जीवन में आता है, नेकों पापों को भी जन्म देता है, क्योंकि उसने आपके ऊपर कब्जा कर लिया। हालेलुया। तो जब उसने ये गलती की, शैतान ने कहा कोई बात नहीं, कर ले, परमेश्वर तुझसे कुछ छिपा रहा है, परमेश्वर को तेरी परवाह नहीं है। इसी तरह शैतान, देखो, कुंडी डाली, लेकिन उसे देखने के लिए अच्छा लगा। ऐसे जब मछली को पकड़ने के लिए एक मछली के आगे वो कुंडी में खाना लगाकर कुछ भी, और वो मछली को पकड़ता है मछुआरा, वो जाल में फंस जाती खाने के लालच में। तो इसी तरह हवा को भी देखने में लालच आया, मन भावना है, दिखने में अच्छा है, और खाया और पति को भी दिया, और उन्हें आज्ञा को तोड़ा परमेश्वर की। तो इसी तरह से पाप जन्म लेता है। तो आपको अभी समझना है इस चीज को। दाऊद के जीवन में भी इसी तरह से वो पाप को लेकर आया, अकेलेपन में। हवा जब अकेली थी, उसके जीवन में पाप लेकर आया। दाऊद जब थक चुका है, जंग लड़ के अब वो रिलैक्स हो चुका है, अपने लोगों को लड़ने के लिए भेजा और छत में टहल रहा है। शैतान कहता है तू बहुत थका हुआ है, अपनी थकावट को दूर करने के लिए, थोड़ा मजा लेने के लिए, अपनी शांति लेने के लिए तू बहुत प्रेशर में आ चुका है, जंग लड़ के बहुत तूने काम कर ली, बहुत सेवा कर ली प्रभु की, थोड़ा सा रिलैक्स हो, थोड़ा सा मजा लेने के लिए, थोड़ा अपने आप को शांति देने के लिए इस पाप को कर। उसने औरत के साथ पाप किया। हालेलुया। तो शैतान ऐसे फुसलाता है। सैमसोन को देख लो, अब उसके बालों में ताकत थी, तो एक औरत बार बार, मैं पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगा, आपको पता है, औरत बार बार आके उसे फसलाती थी, बता तेरी ताकत का राज क्या है, ताकत का राज क्या था, जब वो दुश्मनों को बता सके, जो दुश्मनों को हराता जा रहा है सैमसोन। इतना उसे फुसलाया, उसके मोह प्यार में मोहित होकर बार बार उसे पकड़वा रही थी, हमला करवा रही थी, उसे पता भी था, फिर भी वो इतना मोह में प्यार में आ गया। तो वो उसने उसको बता दिया, मेरे बालों में ताकत है, अगर मेरे बाल काट दिए जाए मेरी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। और उसने उसके बाल कटवा दिए और उसकी सारी ताकत खत्म हो गई। उसकी आंखों को अंधा कर दिया, कीलें उसके में गाड़ दी और उसे अंधा कर दिया सैमसोन को। उसकी ताकत उससे चली गई। हालेलुया। दुश्मन हंस रहा था उस पर। शैतान हंसता है जब आप पाप में गिरते हैं।
शैतान रोता है जब आप अभिषेक में खड़े होते, पवित्रता में खड़े होते। आपके ऊपर है शैतान को रोवाना है या शैतान को हंसाना है। हालेलुया। जी आपके ऊपर अब निर्भर है। हालेलुया। तो इसीलिए वचन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वचन पर मनन करते रहना। सैमसोन भी गिरा लड़की के उस चक्कर में। हालेलुया। आपको देखना, आपने गिरना है जब भागना है। यूसुफ को एक पत्नी, पोतीफर की पत्नी कह रही है, वो सुंदर था, स्मार्ट था, बॉडी बिल्डर था, अच्छा ताकतवर था, सुंदर था। उसने कहा मेरे साथ सो, मेरे साथ पाप कर। वो अपना कपड़ा उसका फट गया, उसकी कमीज फट गई और वो भागने लगा। यूसुफ ने कहा मैं इसके साथ नहीं सोऊंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का डर उसके अंदर था, परमेश्वर का वचन उसके अंदर था, परमेश्वर का डर रखने वाला व्यक्ति था और वो भागा वहां से। हालेलुया। आपके ऊपर है, अगर आप वचन पर पढ़ते रहेंगे, वचन पर मनन करते रहेंगे, बाइबल रीडिंग करते रहे, आप पाप से बचेंगे। याद रखो, जिस दिन आपने वचन पर मनन करना छोड़ दिया, आप पाप से चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आप पाप से बच नहीं पाएंगे। शैतान आपको गिरा देगा। बाद में आप रोएंगे, ओ मेरी 3 साल की भक्ति पवित्रता की मेहनत खराब हो गई। इसलिए बाइबल रीडिंग स्टार्ट करो अगर आप पाप से बचना चाहते हैं। हालेलुया। तो वो आपको ऐसे गिराएगा, आपको पता नहीं चला कब क्या हो गया। गिरने के बाद पता चलेगा ओ मैंने ये गलती कैसे कर दी। शैतान अलग अलग तरीकों से, हथियारों से आपके पास आएगा। अगर आप एक चीज तरीके को सीख गए तो आप शैतान देखे अब और तरीके से आएगा। फेसबुक से आएगा, वहां से आप बच गए, आप यूट्यूब से आएगा, वहां से बच गए, आपको यहां पर काम करते हैं वहां से अटैक करेगा, वहां से बच गए, आप घर में अकेले हैं, घर में आपके ऊपर अटैक करेगा। तो कई लोग सोचते हैं नहीं बच्चों को गलत बाहर ना पढ़ने में ना भेजो, लड़कियों को लड़कों के स्कूल में ना भेजो, लड़कियों को घर रखो, बांध के रखो। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी आप सोचते हैं ऐसी संगत में ना जाए, वहां पर मैं पाप करूंगा, काम करूंगा, मैं पाप में गिर जाऊंगा। और एक मसीह विश्वासी मैं देखता हूं कोई काम ही नहीं करता। कई मसीहों को जो आदत है, कोई काम नहीं उनके पास, नहीं मैं वहां पर संगत अच्छी नहीं है, मैं वहां पर काम करूंगा जो पाप में गिर जाऊंगा। मैं उससे पूछता हूं अरे तू मुझे बता, वहां पर काम ना करने के द्वारा तो कितना पवित्रता में खड़ा है। 1 महीने में 4 बार तू पाप में गिर चुका है, इससे अच्छा तो काम करता वहां पर। बेला दिमाग, शैतान का घर तो तेरा ना होता, काम करता, शायद वहां पर ना गिरता तू, क्योंकि तू बिजी रहता। मतलब क्या है? पाप बाहर से नहीं, पाप अंदर से पैदा होता है। हालेलुया। पाप कहां से पैदा होता है? पाप अंदर से पैदा होता है, बाहर से नहीं, पाप अंदर से पैदा होता है। मत्ती की किताब में लिखा है कि मनुष्य के अंदर से अभिलाषाएं प्रकट होती हैं, काम, लोभ, गुस्सा, जलन, ये इंसान के अंदर से पैदा, लिखा जो अंदर है वही बाहर आता है। तो जो आपके अंदर है, अंदर आपका पाप है, तो वो बाहर आएगा। अंदर से आता है पाप, याद रखो। तो इसलिए मैं आपको बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, आप अंदर से अपने आप को मजबूत रखें तो बाहर अभिषेक बहता हुआ दिखेगा। अंदर आपकी आत्मा कमजोर, आपके पास वचन नहीं है, आप प्रेयर में नहीं है, तो जल्दी आप पाप में गिरने वाले। मैं आपको अलर्ट करना चाहता हूं, अगर आप प्रेयर में स्टेप नहीं लेंगे, अगर आप पवित्रता में खड़े हैं, बाइबल पढ़ना रोज नहीं शुरू करेंगे, आत्मिक माहौल, आत्मिक कसरत, आत्मिक जिम नहीं लगाएंगे, तो आप पाप में गिरने वाले हैं। मैं अलर्ट करता हूं आपको, आप पाप में गिरने वाले हैं। फिर आप रोएंगे, छोटी सी गलती, मेरा सारा आत्मिक जीवन खराब हो गया। अब निराशा में चले जाएंगे, आपको अकेलेपन में चले, शैतान बात आने जाना शुरू कर देगा आपके पास, अगर आप प्रेयर वचन नहीं करेंगे। यीशु मसीह के पास भी शैतान आया। यीशु मसीह के पास क्या था? वचन। शैतान कहता है तुझे भूख लगी है, अच्छा इस पत्थरों को कह रोटियां बन जाए, खा ले रोटी, तुझे भूख लगी है। प्रभु कहते हैं इंसान केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से, वचन से निकले वचन से जीवित रह सकता है। यीशु के पास वचन था, शैतान वचन के बीच में से आया और वचन के बीच में यीशु मसीह ने जवाब दिया। इसीलिए आपको वचन की नॉलेज, शैतान बाइबल को भी जानता है, कई वक्त बाइबल के बीच में से वो आपके पास आएगा। हालेलुया। बाइबल के बीच में से लोगों से गलती करवाएगा। कई लोग दोष लगाने वाले दोष लगाएंगे लोगों पर, दासों पर। एक जगह प्रभु ने कहा, चेलों ने कहा प्रभु वो तेरे नाम में दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं, प्रभु देखो वो क्या कर रहे, वो सही नहीं कर रहे, प्रभु उन्हें हम डांटे, हम रोके उन्हें। प्रभु ने कहा जो विरोध में नहीं हमारे, वो हमारे पक्ष में। हालेलुया। जो विरोध में नहीं वो हमारे पक्ष में।
तो आज जो विरोध कर रहा है, अभिषेक दासों के खिलाफ बोल रहा है, प्रभु के कामों के खिलाफ बोल रहा है, उसे एक बात का रेवलेशन है, दूसरी बात का उसे रेवलेशन नहीं है, और वो दूसरे के खिलाफ बोल रहा है। एक बंदा हीलिंग कर रहा है, दूसरा बंदा हीलिंग नहीं कर रहा है, अब वो दूसरे के खिलाफ बोल रहा है। एक बंदा हीलिंग नहीं कर रहा है, जो हीलिंग कर रहा है उसके खिलाफ बोल रहा है, क्योंकि उसने हीलिंग करने का रेवलेशन बाइबल में से नहीं पाया कि बाइबल के और से हीलिंग करना इंपॉर्टेंट है। उसने केवल यही पाया, नहीं दुख सहो, दुख सुख सहने के लिए प्रभु ने हमें चुना है, जैसा रेवलेशन उसने पाया है। तो अब क्या है, वो दोष लगा रहा है ऐसे, क्योंकि अब उसने बरमा लिया, क्योंकि शैतान उसे दोनों तरफ का वचन नहीं मालूम, एक ही रेवलेशन से चल रहे। अधूरा ज्ञान आपको मरवाएगा, गिराएगा आपको पाप में। इसलिए आपके पास वचन होना इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह ने वचन के द्वारा जवाब दिया, क्योंकि शैतान कई बार वचनों के बीच में से आएगा। शैतान बोलेगा पाप कर ले, थोड़ा सा पाप है, देख ले फिल्म, देख ले उस लड़की को, थोड़ा सा देखना, देख कितनी सुंदर, कितनी अच्छी ड्रेस पहनी उसने, थोड़ा सा देखना, देख ले, कोई बात नहीं। आपने देखा, आपको पता है ये गलत है। शैतान बोले फिर देख ले, क्या होने वाला है, 2-3 बार देख ले, क्या हो जाएगा, प्रभु तुझे माफ कर देगा। प्रभु दयालु परमेश्वर है, वचन के बीच में से, प्रभु कृपालु परमेश्वर है, प्रभु क्षमा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने दाऊद को माफ किया, प्रभु क्षमा करने वाला परमेश्वर है, माफी मांग लेना। पर आपको वचन नहीं पता कि दाऊद को माफ तो कर दिया, पर उसका असर उसकी लाइफ में रहा। आज लोग आत्मा में तो, शरीर में तो जिंदा है, जो पाप में चल रहे हैं, आत्मा में वो मरे हुए हैं, आत्मा उनकी परमेश्वर से दूर है, आत्मा में वो मरे हुए हैं। हालेलुया। शैतान बोलेगा कर ले थोड़ा सा पाप, प्रभु माफ कर देगा। 1-2 मिनट की खुशी के लिए आप अपने बहुत कुछ खो देंगे, बाद में तड़फेंगे। जिस तरह मछली जब कुंडी में फंस जाती है, जाल में फंस जाती है, बाद में तड़फती है, पानी के बाहर आकर तड़फती है। उस जीवन के जल से आप बाहर आकर, जीवन के जल, पवित्र आत्मा लिखा तुझमें से जीवन के जल की नदियां बहने निकलेंगी, उस जीवन के जल से बाहर आकर आप तड़फेंगे। फिर जिस तरह मछली पानी से बाहर आकर तड़पती है, पवित्र आत्मा पानी के रूप में, बादल के रूप में, कबूतर के रूप में आया। आप उस पवित्र आत्मा के उस बिना फिर आप तड़फेंगे जब आप फंस जाएंगे शैतान की कुंडी में। शैतान बाहर ले जाएगा आपको उस पवित्रता के प्रभु के पंखों से कुंडी डालकर ऐसे बाहर ले जाएगा, आप तड़फेंगे प्रभु की प्रेजेंस के बिना फिर। हालेलुया। तो इसीलिए एक पाप अनेक पापों को जन्म देता है। तो आपका विवेक बता रहा है, आपका विवेक बताएगा कौन सा पाप है, क्योंकि पाप आपके अंदर है, ब्लड में अंदर है, अंदर से पैदा होता है, बाहर से नहीं, बाहरी माहौल से नहीं। इसलिए अंदर आप प्रेयर स्ट्रांग करो, आत्मिक जिम के द्वारा, प्रेयर के द्वारा, वचन के द्वारा, रोजों के द्वारा, वर्शिप के द्वारा, नाइट प्रेयर के द्वारा, प्रभु के दासों के सत्संगति के द्वारा, चर्च सर्विस अटेंड करने के द्वारा, प्रेयर ग्रुप में प्रेयर करने के द्वारा, आत्मिक माहौल में आपका आत्मा मजबूत होगी। फिर आप पाप नहीं, क्योंकि पाप अंदर से पैदा होता है, बाहरी माहौल से नहीं। अंदर आप प्रेयरफुल व्यक्ति हैं, बाहर का माहौल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लिखा तुम व्यभिचारियों की संगति ना करो। मैं ये नहीं कहता, बाइबल में लिखा, पौलुस कहता है पत्रियों में कि तुम पूरे व्यभिचारियों से मिलो ही वर्तो ही ना, टोटली इन लोगों के साथ उठना बैठना। तो ऐसा तो तुझे पूरे संसार से बाहर निकलना शुरू पड़ जाएगा, क्योंकि सारे संसार में पाप बड़ा है। कहता उनके बीच रहो, पर उनके जैसे काम मत करो। कई जगह आपको विवेक बताएगा निकल जाए यहां से, कई जगह आपको कहेगा यहां रह और आत्मा में प्रेयर में रहे, एक दिन तो इनको बदलेगा। तो इसलिए परमेश्वर का भय अपनी जिंदगी में डर रखो। आप चोरी करते हैं, पेट्रोल चुराते हैं, बिजली चोरी करते हैं, बहुत कुछ चोरी करते हैं, कुंडी लगाते हैं, बहुत करे, आपका विवेक बता देगा बहुत सारे गलतियां पाप हैं। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु ने कहा तुम, इससे तुम्हारा विवेक बताएगा। अगर आप आत्मा में कमजोर रहेंगे, आप ये चीज कर लेंगे। ऐसा नहीं कि आप प्रभु में मजबूत हैं और आप कभी ये करेंगे। जब आप आत्मा में कमजोर करेंगे, वही पाप जो आप नहीं कर रहे आप गलती करेंगे, वो चोरी जो आपको नहीं करे आप करेंगे। जब आप आत्मा में बढ़ेंगे, आपको लगेगा ये तो गलत था, मैं कर रहा था। ऐसे आत्मिक जीवन अप डाउन होता है। जब आप कमजोर रहेंगे, वही पाप जिसके बीच में आपको शिक्षा है आप कर लेंगे। देखूंगा आत्मा में कमजोर है, वचन आपके सामने नहीं आ रहा। हालेलुया। तो चोरी एक पाप है, झूठ एक पाप है, किसी के पीठ पीछे बात करना, चुगली करना, ये एक पाप है। किसी के विषय में झूठी गवाही देना, जी ऐसा है वैसा है वैसा है, बिना जांचे बिना परखे, ये एक पाप है। कई बार कोई किसी के विषय में आपको बताता है ये लड़की ऐसी है, ये लड़का ऐसा है वैसा है, और आप सुन रहे हैं
मुझे तो लगता ही था वो ऐसा ही होगा। सचमुच वो ऐसा ही है, ऐसा ही है। जब तक उसे खुद ना परख लो, जान लो ना, तब तक उसके विषय में अंगीकार ना करो। ठट्ठा मखौल करने वालों के साथ बैठना जो एक पाप है, नशा करना एक पाप है किसी प्रकार का, बीड़ी सिगरेट तंबाकू जो भी है नशे, चोरी करना पाप है, गंदा देखना पाप है, मुंह से गंदा बोलना, गंदी बातें बोलना, किसी के दिल दुखाने वाली बातें बोलना, किसी के प्रति चुगली वाली दोष प्रति बातें बोलना, जो एक मुंह की पवित्रताई को खत्म कर देता है, ये एक पाप है। कानों से गलत सॉन्ग सुनना, अशुद्ध सॉन्ग सुनना, जिसमें शैतान की महिमा हो रही है, जिसमें परमेश्वर के खिलाफ बातें की जा रही, जो कल्चर सॉन्ग नहीं है, जिसमें गंदी बातें की जाती है, ऐसे सॉन्ग को कानों में सुनना ये एक पाप है। जो भलाई करना जानता नहीं करता उसके लिए एक पाप है। अविश्वास एक पाप है, क्योंकि प्रभु ने कहा विश्वास करो। विश्वास एक आज्ञा है। प्रार्थना नहीं करना एक पाप है, प्रभु ने कहा प्रार्थना में लगे रहो। आज्ञा को तोड़ना एक पाप है। जो बातें प्रभु के मुख से निकली उसे नहीं करना एक पाप है। हालेलुया। तो बहुत सारे पाप है जो आप अपने जीवन में करते, वो अंदर से पैदा करते होते हैं। इसलिए अंदर को अपने स्ट्रांग करो, अपने अंदर को क्या करो, मजबूत करो, अपने आप को बढ़ाओ। हालेलुया। बहुत सारे आपका विवेक बताएगा क्या पाप है इस प्रेयर में, हालेलुया, इस वचन में। और सेकंड, उस पाप का असर आपकी लाइफ में क्या होगा। मैंने आपको बताया पाप आपकी लाइफ में शर्मिंदगी को लेकर आएगा, पाप आपकी लाइफ में देरी को लेकर आएगा। जो चीजें आपको एक साल में मिलनी है उसे 10-10 साल लग जाएंगे। धोखा, जिस तरह याकूब ने धोखा किया और उसे पाप किया और उसे अपनी मैरिज में कितना संघर्ष करना पड़ा। तो इसीलिए पाप आपकी लाइफ में आपको शर्मिंदगी देता है, शर्मिंदगी का सामना करता है। दाऊद शर्मिंदा हुआ। फिर शमशोन के उसके विरोधी लोग जिनको वो मारता था, एक अकेला हजारों को, उसकी आंखें निकाल दी उसकी, और शर्मिंदगी को फील कर रहा है अब, क्योंकि उन्होंने बांध लिया। पाप शर्मिंदगी को लेकर आता है। आदम हवा छिपने लगे, शर्माने लगे। परमेश्वर ने कहा आदम तू कहां है, लिखा वो अपने को पत्तों से ढकने लगे, लुकने लगे। शर्मिंदगी, शर्म आती है आपके जीवन में, शर्म को लेकर लेते हैं आप, शर्मिंदगी लेकर आते हैं पाप। पाप आपकी लाइफ में फाइनेंशियली ब्लेसिंग को चुराता है, ईश्वरीय मददगारों को चलाता है। पाप आपकी लाइफ में आपके बच्चों पर भी दंड लेकर आता है, लेकिन तेरे पापों की सजा तेरे पोते पड़पोते तक दूंगा, तेरी पीढ़ियों तक दूंगा। आपकी पापों की सजा कल आपके बच्चों पर आएगी। जो आज आप नशों में, व्यभिचार में, गलत संग, अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरों के साथ गलत रिलेशनों में, गलत चक्रों में आज पड़े हुए, आप लड़कियों को धोखा दे रहे हैं, तो कल आप धोखा काटने वाले हैं। कल आपके बच्चों के द्वारा आप धोखा काटने वाले हैं। मां बाप किसके लिए सब कुछ करते हैं? बच्चों के लिए। आप पैसा तो बच्चों के लिए बहुत कमा रहे हैं, पर आप अपने अंदर जो पाप पैदा कर रहे हैं, वो पाप आपका बच्चे के अंदर जाएगा। वो 1 साल में, 2 साल में वो अय्याशी में पैसा, पापों में पैसा खत्म कर देगा जिसे आप मेहनत से जोड़ रहे हैं। बच्चों के लिए केवल धन ही इकट्ठा ना करो, बच्चों के लिए अपना आत्मिक जीवन भी इकट्ठा करो, क्योंकि जो आपके अंदर है वो आपके साथ आपके बच्चे बैठकर आपके जैसे बनेंगे। जैसी संगत वैसी रंगत, वैसे बनेंगे बच्चे। तो इसीलिए ऐसे पाप के असर आपके जीवन में, आप ईश्वरीय मदद का, जो लोग आपकी हेल्प करने आ रहे हैं वो आपकी हेल्प करने के बारे में सोच रहे हैं, वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे। ऐसे असर पाप के आपकी लाइफ में होते हैं। हालेलुया। क्या फिर भी आप पाप करेंगे? हालेलुया। इसलिए पाप को छोड़ो अपनी जिंदगियों में। हालेलुया। पाप आपकी लाइफ में ऐसे बंधनों को लेकर आएगा, श्रापों को लेकर आएगा। पाप शैतान के द्वार को खोलता है। जैसे मैंने एक वचन पढ़ा था कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, यदि तो इस मंदिर को नाश करोगे तो परमेश्वर, जो परमेश्वर मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसका नाश करेगा। मतलब आप इस शरीर में अगर पाप करेंगे, आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, मुंह के द्वारा, पैरों के द्वारा, हाथों के द्वारा, अगर आप पाप करेंगे, दिमाग की सोचों के द्वारा, गंदे विचारों के द्वारा आप पाप करोगे, आप पाप करोगे, आप श्री मंदिर को नाश करोगे, शैतान आपका नाश करेगा। आप मंदिर को नाश करोगे, शैतान आपका नाश करेगा। अब आपके ऊपर निर्भर है, आपने इस मंदिर को नाश करके शैतान से मार खानी है, या आपने इस मंदिर को पवित्र रखकर शैतान को मार देनी है।
अपने जीवन से निकालना है, हर हिस्से से निकालना है, यहां वो काम कर रहा है। तो इसीलिए आपकी लाइफ में ये पाप का असर होता है। अब आप पाप में, ये पाप का असर है, अगर आप चल रहे हैं पाप के असर से, केवल एक ही छुड़ा सकता है आपको, यीशु मसीह, जो पापियों के लिए आया, पापियों के लिए मारा गया और पवित्र आत्मा आपको दिया पाप से बचने के लिए। आत्मा के फल किसके हैं? आपके या परमेश्वर के? परमेश्वर के। किसके अंदर है? वो आपके अंदर है। आपने उसे यूज करना है, कोई बाहर से नहीं फल लगने, परमेश्वर मुझे फल दे दे, मुझे फल दे दे, आपके अंदर है, उसे आपने यूज करना है। प्रेयर में जाकर, बाइबल में जाकर, पवित्रता में जाकर आपने उन फलों को यूज करना है। प्रेम को यूज करना है, दयालुगी को यूज करना है, भलाई को यूज करना है, धीरज को, विश्वास को यूज करना है, संयम को यूज करना है। आप प्रेयर में नहीं है, बाइबल रीडिंग में नहीं, आप फलों को यूज नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। आपके वो अंदर है, फलों से आपने यूज करना होता है। मेरे अंदर आत्मा के फल नहीं है, आपके अंदर है। वचन अंदर लेकर जाओ, प्रेयर अंदर निकल जाओ, फल बाहर दिखेंगे। लोग आपके फलों को देखकर आपके साथ जुड़ते हैं, ना कि आपके गिफ्टों को देखकर। हालेलुया। आपके फलों को देखकर आपके साथ जुड़ते हैं। जो गिफ्टों के द्वारा जुड़े हुए हैं लोग, एक दिन वो आपको छोड़कर चले जाएंगे जब गिफ्ट काम करना बंद कर देंगे, पर जो फलों के द्वारा जुड़े हैं वो आपके तक हमेशा जुड़े रहेंगे। हालेलुया। परमानेंट परमेश्वर वो लोग देता है आपको। हालेलुया। तो इसीलिए अब पाप में आप गिर कैसे जाते हैं? कई वक्त मैंने देखा लोगों को पवित्रता में अचानक से चल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, मछली को जैसे पकड़ता है शैतान ने, जिस तरह दाऊद को बरमाया, आदम हवा को बरमाया, इसी तरह वो मीठा डालकर आपको बरमाता है और आपको अच्छा लगता है, देखने में मन बाबू मजा लगता है। कोई पिक्चर गलत आ गई, आपको देखने में मजा आता है, पर आप पाप में गिर जाते हैं। आपको ओ यार मैं कब गिर गया, आपको पता नहीं चलता फिर। इसलिए वचन में रहना, पवित्रता में रहना आपको पाप से बचाता है। आत्मिक माहौल में रहना, आत्मिक संगति से रहना, मसीह लोगों के साथ संगति करना, चर्च लगातार अटेंड करना आपको पाप से बचाता है। हालेलुया। तो आपको बचना है उन पापों से। हालेलुया। शैतान की उन बातों से बचना है। थोड़ा सा पाप है, कर ले, प्रभु तुझे क्षमा कर देगा। इन बातों से आपने बचना है। शैतान बोले प्रभु को तेरा कोई फिक्र नहीं है, इन बातों से आपने बचना है, शैतान की बरमाने वाली बातों से। हालेलुया। थकना नहीं अपनी मंजिल की ओर। कई लोग मंजिल की ओर पहुंचते पहुंचते थक जाते हैं, जब निराश हो जाते हैं और वो पाप का सहारा लेते हैं। जब वो अपनी लाइफ में फेल होते हैं, वो सुसाइड करने के बारे में सोचते हैं। कई लोगों को देखा जब वो मंजिल की ओर जाते जाते थक गए, नहीं मिली उन्हें मंजिल, और वो निराश होके अपनी लाइफ को शांति देने के लिए उन्होंने पाप का सहारा लिया, लड़कियों के पास चल गए। अब एक लाइफ बंदा वेट कर रहा है, प्रभु मेरा वीजा लग जाए, वीजा लग जाए, वीजा नहीं लगा। अब जो निराश हो गया, दुखी हो गया, शैतान कह रहा है अपने इस दुख को दूर करने के लिए, अकेलेपन को दूर करने के लिए, आजा तू पाप कर ले, मेरे पास आ, देख मैं तुझे इस लड़की का नंबर देता हूं, देख इस लड़की को, देख तुझे कितने अच्छे ध्यान से देख रही है, इससे बात करना शुरू कर, इसका नंबर मांग। ऐसे लोगों के, लड़कियों के द्वारा, लड़कों के द्वारा आपके जीवन में आएगा और आपको बरमा लेगा। निराशा के द्वारा आपको पाप की ओर ले जाएगा। एक बंदा पाप कब करता है? जब वो निराशा में जाता है, जब वो अकेलेपन में जाता है। इसलिए लिखा है आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। जब आपका मन निराश होता है, पाप की ओर गिरते, इसलिए मन को निराश ना होने दो। प्रभु का आनंद आपका बल है। प्रभु के हमेशा आनंद में रहो, बाइबल में लिखा है। प्रभु का आनंद आपका बल है, बाइबल में लिखा है। इसलिए प्रभु के आनंद में रहो, ताकि आप पाप में ना गिर पाए। वर्शिप करो, आराधना करो, मसीह लोगों के साथ, आत्मिक लोगों के साथ संगति करो, चर्च के साथ संगति करो, यूट्यूब में यीशु मसीह की वचनों की फिल्म्स देखो। तो इसीलिए आप आत्मिक माहौल में रहो तो आप पाप में नहीं कर पाएंगे। वचन को अंदर रखो तो आप पाप नहीं कर पाएंगे। वचन आपको पाप से बचाता है। हालेलुया। तो इसीलिए इन पापों में आप कब जाते? जब आप अकेलेपन में जाते। मैं आपको बताता हूं एक और बड़ा सीक्रेट। पाप में गिरने से पहले प्रभु आपको बार बार, पवित्र आत्मा आपको कायल करता है, हलाता है, जुम्बश करता है आपके ऊपर कि प्रार्थना में चला जा। 15 दिन हो गए तूने प्रार्थना नहीं की, 10 दिन हो गए। जब जब आपकी प्रेयर कम होगी, आप देखेंगे आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है फेसबुक में गलत देखने को, नेट में गलत देखने को, गलत चैनल पर रुकने को, संसारिक सॉन्ग सुनने को। आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है उन चीजों में। लड़कियों को देखने को, लड़कियों को बात करने की चाहत आ रही है। व्हाट्सएप में लड़कियों की पिक्चर्स देख रहे हैं, किसी से बात करने की इच्छा आ रही है। जब जब प्रेयर में, बाइबल में कम होंगे, संगति में, चर्च की संगति में कम होंगे, आपका मन धीरे धीरे इन चीजों की ओर जाएगा। और उस समय एक बार ध्यान से पहचानना आपकी लाइफ में होता है। पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, नहीं रुक जा बेटे, रुक जा,
प्रार्थना में चला जा। आपका मन अंदर से वचनों की तरह, प्रचारों की तरह, प्रभु पास्टरों की तरह, बहुत सारे प्रचारों की तरह बात कर रहा है। प्रेयर में चला जा, प्रेयर कर, बाइबल रीडिंग स्टार्ट कर, रोजे स्टार्ट कर। और आप जब उस बात को इग्नोर करते हो, पवित्र आत्मा तू कौन होता है मुझे रोकने वाला, मेरी लाइफ है, तो आप पाप में गिरते हो। हालेलुया। आप इग्नोर कर देते हो उन बातों को, पवित्र आत्मा की सुनते नहीं। फिर क्या होता है, धीरे धीरे देखते हैं शैतान आपके पास बड़े पाप को लेकर आता है। एकदम से वो बड़ा पाप निकले नहीं आएगा, धीरे धीरे छोटे छोटे पाप आपकी लाइफ में रखता जाएगा। आपसे गुस्सा करवा दिया, आपके अंदर किसी के प्रति जलन पैदा कर दी, आपके अंदर किसी लड़की को आप देखने की चाहत पैदा कर दी। अभी कुछ गलत तो नहीं कर रहे, गलत तो नहीं सोचा, चाहत पैदा कर दी। अभी किसी लड़कियों का नंबर आपको मिल गया और उससे बात करना शुरू कर दिया आपने। क्या खाया, क्या पिया, क्या आज किया, क्या कर रहे हो, और सुनाओ जी। आपको इंटरेस्ट बढ़ा, धीरे धीरे ये आपको पता नहीं चलेगा कि मछली की मछुआरे की तरह कुंडी डाली गई है। आपको अच्छा लग रहा है, देखने को मन भाव लग रहा है, मछली को अच्छा लग रहा है, और एक दिन आप बड़े पाप में गिर जाएंगे। फिर आप पछताओगे, ना आप बैक आ पाएंगे, ना आप जिस तरह नशा में फंसने वाला बंदा वापस नहीं आ पाता, व्यभिचार में गिरने वाला व्यक्ति व्यभिचार में बढ़ता रहता है। तो फिर जब दुष्ट आत्मा कब्जा कर लेगी, आपको डिलीवरेंस के बिना आप छोड़ नहीं पाएंगे। आप बोलेंगे मैं नहीं करना चाहता, मुझसे होता है, क्योंकि अब बंधन बन चुका है वो। अरे अभी टाइम है, वो दुष्ट आत्मा भी लेवल छोटा है, निकाल दो उसे अपने जीवन से। फैसला करो प्रभु की हजूरी में जाने का। प्रभु आपको बार बार अगुवाई कर रहा है, इग्नोर करोगे फिर आप पाप में गिर जाएंगे। बहुत बार आपके साथ ऐसा हुआ, आप मुझे देख रहे हैं। बहुत बार पवित्र आत्मा ने कहा प्रेयर कर, आपका मन होता रहे, प्रेयर कर, 3-4 दिन प्रेयर कर, आपने नहीं की, और आपने देखा 5वें दिन आप पाप में गिरे थे। पवित्र आत्मा आपका हेल्पर हमेशा आपको बताता है, वो धक्के से आपको काम नहीं करवाएगा, वो आपको अगुवाई करेगा। याद रखो, धक्के से आपको प्रेयर में नहीं बिठा देगा, वो आपको अगुवाई करेगा। अंदर से करना आपका काम है। शैतान भी धक्के के साथ किसी के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, वो मन में अटैक करता है। पवित्र आत्मा भी अंदर अटैक करता है, इसलिए अंदर स्ट्रांग करो। अगर शैतान धक्के से अटैक करना है तो ऐसे प्लेन क्रैश कराई जाए, वो पायलट के अंदर जाए और धक्के से उसे प्लेन क्रैश करवा दे, कितना कर लेगा वो। हालेलुया। वो मन में डालता है, भरमाता है पहले, फिर वो बड़ा काम करवाता है एक व्यक्ति से। हालेलुया। इतनी पावर उसकी मजाल नहीं है कि परमेश्वर के पुत्रों पर, परमेश्वर की बनाए हुए लोगों पर, इंसान पर वो खुलेआम काम कर सके। हालेलुया। जब आप उसे रिस्पॉन्स देते शैतान को, वो काम करता है। ओ जी शैतान ने ये करवा दिया, मैं तो, शैतान ने मुझसे वो करवा दिया, शैतान ने पाप करवा दिया। कई लड़कों को, लड़कियों को देखा, पास शैतान ने मुझसे पाप करवा दिया, शैतान ने मुझे फिर गिरा दिया। अरे शैतान को आप मौका देते तो ही गिराता है ना। शैतान ने गिरा दिया, शैतान ने ये कर दिया, पास शैतान ने वो कर दिया। अरे शैतान ने नहीं किया। हर एक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में गिरकर, लिखा है परीक्षा में पड़ता है। और परीक्षा जब गर्भ अभिलाषा में गिरकर पाप में पड़ता है, जब पाप जब गर्भवती होता है तो वह नाश को जन्म देता है, बीमारियों दुखों को जन्म देता है। आप अपनी अभिलाषा में गिरकर पाप में जाते हैं। शैतान नहीं करवाता, परमेश्वर नहीं लेके आता पाप आपके जीवन में परखने के लिए। बुरी बातों से परीक्षा परमेश्वर नहीं करता। आप अपनी अभिलाषा में, अकेलेपन में जाकर, मैं किया, मुझे लगा, मैंने सोचा कि दारा प्रभु माफ कर देगा, कोई बात नहीं, कर लेते, अपनी संतुष्टि पूरी करने के लिए आप पाप करते हैं। इसलिए जब आपकी आज यही रेवलेशन, एक ही रेवलेशन ध्यान से समझ लो, जब आप प्रेयर नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ती, आपकी आत्मा सूख जाती है, कमजोर हो जाती है, और वो पाप से फिर लड़ नहीं पाती, क्योंकि शैतान भरमाने वाली ताकत फिर वो लड़ नहीं पाती। इसलिए आत्मा को मजबूत करो। आत्मा की खुराक क्या है? वचन। उसे वचन दो, उसे प्रेयर दो, उसे रोजे दो, अन्य भाषा में प्रेयर करो, उसे आराधना करवाओ, तो आपकी आत्मा मजबूत होगी और वो हर शैतान के जलते तीरों को बुझा देगी जो आपके खिलाफ है। हालेलुया। तो आज केवल मैं इतना ही आपको देता हूं, आप अलर्ट हो जाओ, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखो, डर रखो उसका, पाप में ना जाओ। हालेलुया। मैं नहीं चाहता पाप का आपकी लाइफ में असर है और आप शैतान के कब चलाए चले। हालेलुया। परमेश्वर आपको यूज करना चाहता है। जो इन दिनों में उपस्थिति और अभिषेक के विषय में सिखा रहा हूं, प्रभु ने मुझे आज यही सिखाने को कहा कि ऐसा ना हो जो चलते चलते उपस्थिति में अचानक से गिर जाए। इन्हें अलर्ट कर दे, इन्हें चौकन्ना कर दे, इन्हें चौकस कर दे, लेकिन जो खड़ा है वह चौकस रहे, कहीं गिर ना जाए। लेकिन निरंतर प्रार्थना में लगे रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। देखो वो पतरस जो कहता था प्रभु मैं तेरा कभी इनकार नहीं करूंगा, साथ साथ बाकी चले बोले प्रभु हाँ हाँ हम तेरा कभी इनकार नहीं करेंगे। जब रात को प्रभु ने कहा जागो चेलो प्रार्थना करो,
वो सोए पाया। फिर आया, प्रभु ने कहा जागो, एक प्रार्थना करो, सोए पाया। फिर कहा जागो, मेरा पकड़ने वाला आ रहा है, फिर सोया पाया। फिर प्रभु ने कहा सोते रहो क्योंकि मेरा पकड़ने वाला आ चुका है। पतरस, क्या तू 1 घंटा भी मेरे साथ जाग नहीं पाया? देखो, जो कहता था प्रभु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, क्यों? क्योंकि प्रभु उसके साथ है। प्रभु भोज में इकट्ठे बैठे हैं, एक आत्मिक माहौल में बैठे हैं, प्रभु की भविष्यवाणियां सुन रहे हैं। प्रभु बता रहा है एक आपके बीच में मुझे एक पकड़वाएगा, ऐसी बातें इंटरेस्टिंग भविष्यवाणी के द्वारा। इतना इंटरेस्ट हो तो कितना आत्मिक माहौल होगा। आत्मिक माहौल में कोई भी जोश में बोलेगा प्रभु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं तेरा कभी नहीं इनकार करूंगा। मैंने बहुत सारे लोग देखे मसीह में आके बैक स्लाइड हो गए, जो प्रभु में बहुत आत्मिक थे, बहुत ऊंचे लेवल पर थे, वो उन लोगों को मैंने गिरते देखा। एक दिन मेरी टीम का मेंबर बोलता है पता कैसे गिर जाते इतने बड़े बड़े आत्मिक लोग। जब प्रेयर कम होगी, बाइबल रीडिंग कम होगी, आप गिरोगे। तो आज पवित्र आत्मा आपको सिखा रहा है। पतरस 1 घंटा भी प्रेयर कर लेता, हालेलुया। प्रभु कहता तू 1 घंटा भी जाग नहीं पाया। शरीर हावी था, नींद हावी थी। क्यों? आपका जो शरीर की नींद आपके ऊपर हावी होती है। क्यों आपको नींद आती है प्रार्थना वक्त? क्यों आपको ज्यादा नींद आती है? क्यों आपकी अभिलाषा गंदा गंदा देखने को मन करता है, गंदा करने को मन करता है? क्योंकि आप जन्म से ही पाप में पैदा हुए। सारा संसार दुष्ट के बस में, शैतानी आत्माओं के बीच में जो पृथ्वी पर काम करे, आप उनके बीच में रह रहे हो। आप पाप में पैदा हुए, इसलिए आपका शरीर पाप करने को करता है, मन करता है, हालेलुया, जब अभिलाषा प्रकट करती है। इसलिए आप इसका इनकार तब तक नहीं कर सकते जब आपके पास वचन नहीं है और प्रेयर प्रार्थना पर आपका जीवन निर्भर नहीं है। यीशु का प्रार्थना पर जीवन निर्भर था और वचन यीशु के अंदर था और उपवास में थे यीशु मसीह। ये 3 चीजें, लेकिन जो डोरी 3 धागों से बनी है, कभी टूटती नहीं। प्रार्थना, उपवास और वचन, तीनों चीजें यीशु मसीह में थी। वचन की नॉलेज, लिखा है करके, और उपवास में थे यीशु मसीह। जब शैतान उसके पास आया, और यीशु मसीह के पास पवित्रताई में थे, रोजों में थे, प्रेयर में थे, प्रार्थना में सुबह उठ के प्रेयर करते थे, रात को प्रेयर करते थे। तो इसीलिए प्रार्थना पर निर्भर था, इसलिए शैतान का सामना कर पाए यीशु मसीह, शैतान भाग गया, हालेलुया। तो इसीलिए आपको अब ये चीजों को समझना है। पाप को जगह ना दो अपने जीवन में, हालेलुया। अकेलेपन में ना जाओ, अपने को बिजी करो, अपने को फ्री मत रखो, बिजी करो, आत्मिक लोगों के साथ संगति करो, कुछ भी करो। अकेले मन में जाएंगे तो पाप आपके अंदर आएगा, हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा चल के पाप को ना करेंगे, मतलब आपका मन कर रहा है गलत करने को, आपने नहीं किया, वचन को आदर दिया, आपको प्रपोज आ रहा है, लड़की फंसा रही है आपको, पर आप उसके पीछे नहीं गए, आपको कोई लालच दे रहा है, आप उसके लालच के पीछे नहीं गए, तो प्रभु प्रसन्न होता है आपसे कि इसने पाप को ना की है, इसने मेरी आत्मा की आवाज सुनी है, अब इसे प्रसन्न होकर मैं आशीष दूंगा। ऐसी बरकत आपके जीवन में आने वाली है, हालेलुया। जो लोग पाप में चल रहे हैं वो अपने पश्चाताप करें, प्रभु क्षमा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन धन्य है जिसकी पाप का लेखा यहोवा ना ले। वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो आपको क्षमा कर देगा, हालेलुया। वो आपको माफ करेगा, फिर से गले से लगाएगा, मतलब अपनी पवित्र आत्मा आपको देगा। उस पाप के कारण कुछ तो आपको इफेक्ट सहना पड़ता है। बचपन में हम गेम खेलते थे ना, अगर 6 आ गया 6 नंबर चले गए, 3 आया 3 नंबर चले गए, सीडी आ गए तो हम सीधा ऊपर चले जाएंगे, मतलब सांप का डंग वजह सीधा नीचे आ जाएंगे। तो जब आप ऐसे ही मतलब बढ़ते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन आपका लेवल बढ़ता जा रहा है, 3 आ गए 6 आ गए, अब आप 50 में पहुंचे, 51 में सांप है, आपको 1 आया, आप सांप ने डंग मारा और आप सीधा नीचे आए। यही चीज है बस पाप करने के दौरान, या तो आप 5 पे आ जाएंगे, या 10 पे आ जाएंगे, या 30 पे आ जाएंगे, आप नीचे जाने वाले हैं। फिर से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। असर ये होगा आपका, क्षमा वो आपको कर देगा, फिर से पवित्र आत्मा देगा, फिर से अपना होली स्पिरिट देगा, ताकि आप पाप से बच सके, फिर से प्रेयर कर सके, बाइबल पढ़ सके, आपका मन हो जाएगा प्रार्थना करने वाला, हालेलुया। तो इसलिए आप प्रभु से अनुग्रह मांगे, माफी मांगे। जो पवित्रता में खड़े हैं वो कहें प्रभु मुझे इस वचन के द्वारा मैं आत्मिक माहौल में बना रहूं, ताकि जो तेरे विरुद्ध कभी पाप ना करूं, तेरा वचन अपने हृदय में हमेशा रखूं, तेरे विरुद्ध पाप ना हो मुझसे, कभी जो संगति मेरी टूटे ना। तो इसीलिए फैसला करो, प्रभु से अनुग्रह मांगो, प्रभु मैं खड़ा रहूं।